आपको यहाँ पर भी जब भी आप ऑटो लेवल को इसके ऊपर फिक्स कर रहे हो, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आपके सामने क्या है, दो स्क्रू आपके सामने रहें। जैसे आपके दो लेग यहाँ पर है ना, इन दोनों के बीच में आपको रहना है। ऐसे ही जो ऊपर के स्क्रू हैं उनके बीच में भी आपको सेट रहना है, ठीक है। ऊपर का हिस्सा घूम सकता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी दो साइड, या तो ये दो साइड, या तो ये दो साइड, या तो ये दो साइड। हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कठायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी लेके आ गया हूँ आपको सीधा साइट पे। और हम आ चुके हैं अपने ट्रेनी इंजीनियर्स के साथ, जिसमें हम सीखेंगे अपने ऑटो लेवल को सेट करना। ये मेरे हाथ में आप ट्राइपॉड देख रहे होंगे और ऑटो लेवल दिख रहा होगा आपको पीछे डब्बे में। इसको हम और ट्राइपॉड के ऊपर सेट करेंगे, जिसके 3-4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम करेंगे अपना ट्राइपॉड को सेट, दूसरे स्टेप में हम चलेंगे अपने ऑटो लेवल की तरफ, फिर उसका बबल सेट करेंगे हम। चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि नीचे के जो भी ये फुट स्क्रू हैं इनको क्या कहते हैं, फुट स्क्रू, जो जिनकी मदद से हम इसको टाइट और लूज़ करेंगे। इन सबको लूज़ कर देना है और सबसे आपको ध्यान रखना है कि एक इसका लेग उठाएंगे और आगे रखेंगे। सामने वाला लेग हमको आगे रखना है, एक बारी में इसको पूरा खोल लेना है, लेग को पूरा खोलना है आगे वाले को, हाँ पूरा, हाँ बस। अब टाइट कर देनी है सबको जैसे ही हम पूरा खोल लेंगे सबको टाइट कर देना है। यहाँ पर से आपको फुट यहाँ पर स्क्रू दिख रहा होगा, इसकी हेल्प से हम पूरा इसको टाइट कर देंगे। और इसको पूरा का पूरा खोल लेने के बाद हमको पहला लेग आगे रखना है इसका, और ध्यान रखना है कि जैसा हम बीच में, ताकि हम बीच में रहें दो लेगों के पीछे वाले, ताकि हमको जो भी रीडिंग लेनी है उसके लिए इसके ऊपर चढ़ना ना पड़े। ठीक हो गया। आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए कंफर्टेबल हो पूरी की पूरी रीडिंग्स लेनी, सारी की सारी आपको रीडिंग लेनी, तो ध्यान से रखना। और ये ध्यान रखना कि आप हमेशा इसको अपनी छाती के लेवल पे रखें, ट्राइपॉड की हाइट को। उसके बाद क्योंकि इस पर क्या लगने वाला है, ऑटो लेवल की खुद की हाइट है, तो अपने आप आपके आई लेवल तक पहुँच जाएगा। ठीक हो गया। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं, आधा काम हमारा इसी को सेट करने में सही हो जाता है। हम ध्यान रखेंगे कि इसको भी प्लेन पे रखें। अगर कोई पेन लाए हो तो पेन दीजिए मेरे पास, आप पेन से चेक कर सकते हैं ये आधा प्लेन हुआ है या नहीं। सिंपल छोड़ देंगे, ये लुढ़क रही है। लुढ़कने का मतलब कि ये इस साइड से हाइट में, क्योंकि इस साइड को लुढ़का, देखो अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, देखो लुढ़का इधर साइड को, तो ये साइड हाइट में है, इसको हम थोड़ा सा पीछे रख देंगे। आप चेक कर लेते हैं, अभी भी थोड़ा सा बोल रहा है, तो इसको थोड़ा सा और उठा लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं, अभी भी है। तो हम आधा काम, ये इसमें इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आधा काम है हमारा। उसके बाद हमको ऑटो लेवल सेट करने में टाइम नहीं लगेगा इसके ऊपर। क्या तो हवा से जा रहा है इतना? नहीं जाएगा ना। ठीक हो गया। सबसे पहला काम हमारा यही है कि इसको एकदम सेट कर लेना है, एकदम इसको लेवल पे चेक कर लेना है कि ज़्यादा इधर उधर ना जाए। ठीक है। और फिर इसके बाद फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास कंपास रहता है, कंपास में बबल रहता है, उससे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद काम रहता है हमारा ऑटो लेवल का। ऑटो लेवल को खोल लेंगे आप, इसको निकालने के बाद हमको क्या रखना है, इसको साइड कर देना है। और साइड करने के बाद आपको यहाँ पर भी जब भी आप ऑटो लेवल को इसके ऊपर फिक्स कर रहे हो, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आपके सामने क्या है, दो स्क्रू आपके सामने रहें। जैसे आपके दो लेग यहाँ पर है ना, इन दोनों के बीच में आपको रहना है। ऐसे ही जो ऊपर के स्क्रू हैं उनके बीच में भी आपको सेट रहना है। ठीक है। ऊपर का हिस्सा घूम सकता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी दो साइड, या तो ये दो साइड, या तो ये दो साइड, या तो ये दो साइड। ठीक हो गया। तो चलिए हम अभी इसमें करते हैं। और नीचे जो आपका ये लगा हुआ है, इसको इस पर फिक्स करने के लिए ये नीचे से एक स्क्रू दिया हुआ है, जिसको टाइट हम कर लेंगे। और ये टाइट होने के बाद आपका इधर उधर हिलेगा नहीं। ठीक हो गया। आधा काम अब हो चुका है हमारा। अब हमारा काम है इस बबल को सेट करने का। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वाली, जैसा हमने पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, बेस प्लेट। ठीक हो गया। इसके ऊपर ये जो हमारे हैं, ये क्या है, लेवलिंग स्क्रू। ठीक है, या फिर लेवलिंग नोब बोल सकते हैं इसको। ठीक हो गया। और ये हमारा टेलीस्कोप है, जिस साइड से हम देखेंगे उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, आईपीस लेंस, और दूसरी साइड का ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया। और ये क्या है हमारा, फाइन मोशन के लिए।
ठीक हो गया, फाइन मोशन नोब कह सकते हैं इसको। और ये हमारा क्या है, फोकसिंग स्क्रू। और जो आपको ये आई पीस के पीछे दिख रहा होगा, ये आपका क्रॉस ईयर को एडजस्ट करने के लिए, आपको डार्क करना है, डिम करना है या फिर नहीं दिखाना है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, बस इतनी चीज़ें थी। और ये चीज़ था हमारा किसको नापने के लिए, एंगल नापने के लिए। ठीक हो गया, और चलते हैं आप इसका एडजस्ट करने पे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा अभी हमारा एडजस्ट नहीं है। इसको एडजस्ट करने के लिए हमको पीछे वाली 2 स्क्रू और आगे वाली 1 स्क्रू की हेल्प से इसको हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इनका नाम क्या है, लेवलिंग स्क्रू। तो जब भी इनको आपको घुमाना है, ध्यान रखना पहले तो आपके ये 50% पे खुला हो, ना ही पूरा ऊपर ना ही पूरा नीचे, 50 पे रहे। जैसे ये देखो, ये पहले, अब देखो, अब ध्यान रखना है हमको दोनों को एक साथ घुमाना है। या तो इनर घुमाएंगे दोनों को ऐसे अंदर को, या फिर दोनों को आउटर घुमाएंगे। किसी को एक आउटर एक इनर हमको नहीं करना है। ठीक हो गया। जब भी पीछे वाले 2 स्क्रू को आप घुमाएंगे, ध्यान रखना कि एक ही डायरेक्शन में घुमाएं, या तो आउटर या तो इनर। ठीक हो गया। और जैसे ही ये आपका राइट या लेफ्ट, या फिर 4 डायरेक्शन होती है ना हमारे पास, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक हो गया। और फिर जैसे ही ये किसी एक डायरेक्शन में आ जाए, आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। पहले तो हम इन तीनों को सेंटर पे रख देते हैं, क्योंकि आगे वाला ज़्यादा खुला है। अब इनका यूज करते हैं हम। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये देखो, हमारा ये क्या है, सर्कुलर लेवल है, जिसके बीच में एक क्या है, बबल ट्यूब है। ठीक है, इसको सेंटर पे लाना है। ठीक है, लाना सेंटर पे है। ये आपकी एक लाइन यहाँ से आएगी, मान लो एक लाइन इधर से, ये हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक हो गया। हमको यहाँ पर लाना है। लाने के लिए आपको यहाँ पर कितने स्क्रू हैं, अरे वेस्ट ईस्ट, ठीक हो गया, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। हमारे पास कितने स्क्रू हैं, 3 हैं। ठीक है, अगर आपका ट्यूब नॉर्थ पे कहीं पर आता है, नॉर्थ पे आता है, तब आपका काम इससे हो जाएगा। अगर आप इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा देंगे तो ये सेंटर की तरफ आने लगेगा। ठीक हो गया। अगर आपका इस कोने में है तो आपको इसकी हेल्प से करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर आपका इस कोने में है तो किसकी हेल्प से करेंगे, इसकी हेल्प से, और इसकी हेल्प से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आपका इस कोने में रहेगा तो नॉर्थ, ये वाले ईस्ट वाले की हेल्प से इसको डाउन करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इसको सेंटर में लाना है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, या तो इसको इस वाले को और इस वाले को हम अंदर की तरफ घुमाएंगे, या फिर बाहर की तरफ घुमाएंगे, दोनों को। ठीक हो गया। और दोनों को जब हम घुमाएंगे पूरा अच्छे से, और सबसे पहला 50% हमेशा खुला रहना चाहिए हमारा। ठीक हो गया। जो हमारा लेवलिंग नोब है वो 50% खुला रहेगा। ठीक हो गया। 50% के बाद पहले आपको इन दोनों से काम करना है। जैसे ही ये किसी एक डायरेक्शन में आ जाए, उसके बाद जैसे नॉर्थ में आ गया आपका, तो इसकी हेल्प से हो जाएगा। ठीक है। अगर पूरा नहीं हो रहा है तो पूरा इसी के भरोसे मत बैठ जाना, आपको इनकी हेल्प भी लेनी पड़ेगी बीच बीच में। तो ठीक है, ध्यान रखना। फिर बाकी अभी आपकी प्रैक्टिस होगी इसी चीज़ की। और पहले ये हमारा रहता है स्टाफ, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये हमारा स्टाफ है। इसकी लीस्ट काउंट के बारे में भी मैंने क्लास में बात की थी आपसे। ठीक है, लीस्ट काउंट कितनी होती है, कितना mm? 5 mm का इसका लीस्ट काउंट रहता है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि आपको इसमें जो ये पट्टियाँ दिख रही होंगी, एक ब्लैक एक वाइट और एक ब्लैक एक वाइट, देखो अगर यहाँ पर देख रहे हो आप 9 पे, ये तो ब्लैक बना है, फिर उसके बाद वाइट आ रहा है, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, पूरा 5-5 mm की पूरी ये ब्लैक स्ट्रिप कितने की है, 5 mm की। फिर उसके बाद जो वाइट वाली आ रही वो भी 5 की, फिर ब्लैक 5 की, फिर वाइट 5 की। ठीक है, लीस्ट काउंट वही होती है, उस सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम एक्यूरेटली पढ़ सकते हैं। इससे कितनी पढ़ सकती हैं, 5 mm की। तो स्टाफ की रीडिंग कितनी होगी, 5 mm। और इसी को हम उल्टा कर दें तो अब कितने की पढ़ सकते हैं, 1 mm। अब 1-1 mm की पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1-1 mm हमको दिखाया गया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए तब अभी करना चालू कीजिए अपनी प्रैक्टिस। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।
अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से नया सीखने को मिला हो तो लाइक करना, और आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना और हमारे साथ ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग परफॉर्म करना तो कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। धन्यवाद।